फाइनली 18 तारीख को टीम अनाउंस कर दी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और काफी डिले हो गया है इस बार। इतना डिले आज तक नहीं हुआ इंडियन टीम अनाउंस करने के लिए। पहले 12 तारीख को करनी थी, उसके बाद 18 तारीख को पुश की गई। 18 तारीख को भी 12:30 के आसपास इनको टीम अनाउंस करनी थी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है फाइनली मेरे ख्याल से 2:30-3 बजे हो गए थे होते होते। तो काफी ज्यादा यूट्यूब पे तो मतलब हड़कंप मचा हुआ था कि भाई ये टीम अनाउंस क्यों नहीं हो रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है। सब अपनी स्पेकुलेशंस कर रहे थे कि मतलब ये ड्रेसिंग रूम की जो प्रॉब्लम्स है, सिलेक्टर्स की कोच से प्रॉब्लम है, सिलेक्टर्स की कैप्टन से प्रॉब्लम है। बट आई थिंक ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। ठीक है, टाइम लगता है कभी कभी टीम डिसाइड करने में। देयर वर हार्श कॉल्स दैट वर टेकन। मोहम्मद सिराज को ड्रॉप कर दिया गया फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, और मोहम्मद शामी की वापसी हो गई है जसप्रीत बुमराह के साथ। टीम एक बार देख लेते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टीम ऑन पेपर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तेरे को क्या लगता है? ओवरऑल लाइनअप स्क्वाड डेप्थ पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज अगर मैं हमारे कंपेटिटर्स की स्क्वाड डेप्थ देखूं तो डिस्पाइट इंजरीज उनके बहुत सॉलिड लाइनअप्स हैं। एंड आई थिंक जसप्रीत बुमराह का जो इंजरी स्केयर था दैट हैड मी कंसर्न्ड, बिकॉज मुझे लग रहा था कि यार हम वहाँ पे एक हैंडीकैप के साथ जाएंगे और धुलाई होने के बहुत चांसेस हैं। बट शामी और बुमराह को देखकर काफ़ी अच्छा लगा। और आई थिंक स्क्वाड में ओवरऑल स्क्वाड में बहुत अच्छा वेरिएशन है। राइट आर्म लेफ्ट आर्म बॉलर्स के भी अगर मैं बात करूं, पेस और स्पिन अटैक की भी बात करूं, एंड कंसिडरिंग कि हम अपने मैचेस दुबई में खेलने वाले हैं, विच इज ऑलमोस्ट लाइक प्लेइंग एट होम, और सब कॉन्टिनेंट की पिचेस की तरह ही वहां पर भी बॉल टर्न होगी। तो आई थिंक कि हमारे कुछ ऑलराउंडर्स और हमारे जो स्पिनर्स हैं दे कुड पुल द रैबिट आउट ऑफ द हैट। बिल्कुल। और जसप्रीत बुमराह का इंक्लूजन, मतलब जसप्रीत बुमराह का ये कहना कि नहीं आई बी फिट, या जो भी मैनेजमेंट का कहना कि जसप्रीत बुमराह विल मेक इट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, दैट इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्ट फॉर द एंटायर टीम। क्योंकि एक बंदा जिसने पिछले शायद 1.5-2 साल में अगर ऑपोजिंग टीम्स के बैट्समैन को ट्रबल किया है सबसे ज्यादा, तो वो जसप्रीत बुमराह है। हमने इनफैक्ट वर्ल्ड कप में भी देखा था, ओडीआई वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह ने जिस लेवल की बॉलिंग करी थी। आई थिंक इंडिया एक टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम वाज नोन फॉर इट्स बैट्समैन, but that was one World Cup where I think Indian cricket team was known for its pace attack. Pierce और क्या बॉलिंग करी थी। मतलब मेरे ख्याल से ओनली डुओ इन द इंडियन क्रिकेट टीम टू टेक 20 विकेट्स ईच इन एन ओडीआई वर्ल्ड कप भी बने। तो बहुत बहुत एक्साइटमेंट है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, ये डुओ को देखने के लिए। और बीजीटी इनफैक्ट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं एक वो नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं टीम में होगा कि यार बीजीटी भी हार गए, न्यूजीलैंड की सीरीज भी हार गए उससे पहले, उसके बाद ड्रेसिंग रूम की इतनी सारी जो बातें थी वो बाहर आई। तो वो कैसा माइंडसेट पे प्ले कर रहा होगा हमारी टीम के, मतलब व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट आर वी गोइंग इन टू द चैंपियंस ट्रॉफी विद? यार मुझे तो पता नहीं क्यों गौतम गंभीर का पब्लिक में आकर वो स्टेटमेंट्स देना, और ब्लेम गेम खेलना पब्लिकली, वो भी मुझे बहुत अटपटा सा लगा। सेम आई थिंक गोज फॉर रोहित शर्मा, जब वो बीजीटी के भी दौरान ऋषभ पंत को कह रहे थे कि भाई आपको अडेप्ट करके खेलना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। मतलब सर आप आए हो बाहर से, आपने एक डिस्टर्ब किया है ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड लाइनअप, और हम उस लाइनअप से जीत रहे थे। तो ये तो कोई भी कह सकता है कि आपके आने के बाद आप अडेप्ट नहीं कर पाए। बट आई थिंक ये सब चीजें बोलनी भी क्यों है पब्लिकली, मतलब इनका क्या मतलब बनता है? आई डिडंट गेट इट। हाँ, गौतम गंभीर का मतलब पब्लिक में आके बोलना कि सरफराज खान भी कर रहा था, मुझे बहुत ऑड लगा। क्योंकि दैट्स अ यंगस्टर यार, वो यंगस्टर के अब मतलब करियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस स्टेटमेंट का, वो भी आगे देखना पड़ेगा। हाउएवर मतलब अगर हम सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि मतलब हार्दिक पांड्या है स्क्वाड में, वॉशिंगटन सुंदर है स्क्वाड में, रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल है, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। अर्शदीप सिंह को लेकर आए हैं बिकॉज रोहित शर्मा ने क्लियरली मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि सिराज ओल्ड बॉल के साथ ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, विच आई काइंड ऑफ अग्री विद कि अगर नई बॉल के साथ सिराज बॉल उतनी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बुमराह और शमी को तो आप हटाओगे नहीं। बुमराह और शमी अगर नई बॉल के साथ बॉलिंग करेंगे, सो यू नीड दैट बॉलर हु विल बी इफेक्टिव विद द ओल्ड बॉल, कि जो मतलब 10 ओवर के बाद कौन बॉलिंग करेगा पेसर। तो आई थिंक अर्शदीप सिंह इज अ वेरी गुड ऑप्शन, उनके पास वेरिएशन भी है। व्हाट इज योर स्टार्टिंग 11 लुकिंग लाइक? तो यार मैंने तो काफी देर इस पूरे स्क्वाड को देखा, एंड देन आई पुट टुगेदर अ रादर क्वर्की लाइनअप, जिसमें मैंने एंकर अपना बनाया है कुलदीप यादव को, जो कि हमारे चाइना मैन है क्लियरली।
और दुबई में मुझे ऐसा लगता है उन पिचेस पर ही कुड प्ले अ पिवटल रोल because a left arm leg spin bowler is going to create some problems for the entire competitor lineup मेरे हिसाब से। बाकी मैंने अपना ओपनिंग पार्टनरशिप वही रखा है जो कि होगा शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा, और विराट कोहली को मैं वन डाउन चाहता हूं देखना। इसके अलावा मैंने हार्दिक पांड्या को इसलिए रखा है बिकॉज वी नीड दैट ऑलराउंडर जो बॉलिंग अटैक में भी हमारी हेल्प कर सकता है एंड कैन बैट एज वेल। तो अगर हम अपने टॉप 6 देखें इंक्लूडिंग केएल राहुल और ऋषभ पंत भी अपना कीपर के रोल में, आई थिंक ही कैन बैट अ लिटिल बिट, बट अदर देन दैट मेरा आई थिंक बॉलिंग अटैक जो है उसमें अर्शदीप को मैंने स्पेसिफिकली रखा बिकॉज लेफ्ट आर्म पेस अगेन वेरिएशन हो जाती है आर्म के चेंज होने से, और कुलदीप यादव के साथ हो सकता है उनकी जोड़ी बहुत सही चले कि एक पेस और एक स्पिनर दोनों लेफ्ट आर्म, और राइट आर्म अटैक के लिए जसप्रीत और मोहम्मद शामी का पेस हमारे लिए आई थिंक एडिक्वेट होना चाहिए। मे बी वो लोग सोचेंगे कि अलग अलग मैचेस में विच कॉम्बिनेशन विल वर्क अगेंस्ट विच टीम, तो अलग अलग स्पेशलिस्ट्स को लाया जाए, लाइक कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, बोथ लेफ्ट हैंडेड। वहां मैंने जो चूज किया, मैंने अक्षर पटेल को चूज किया क्योंकि अक्षर पटेल ने पीछे ओडीआईज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ही इज अ बेटर बैटर देन रविंद्र जडेजा, तो वो डेप्थ आ जाती है बैटिंग में जो ओडीआईज में कभी कभी चाहिए होती है। अगर क्विक फॉल ऑफ विकेट्स हो गया इनिशियली, तो आपको वो चाहिए लोग जो आके इनिंग्स को थोड़ा स्टेबलाइज कर दें टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द इनिंग्स। श्रेयस अय्यर को मैं लेकर आया हूँ। केएल राहुल मुझे उतना फॉर्म में दिखे नहीं है पिछले कुछ टाइम में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मतलब उन्होंने कुछ इनिंग्स अच्छी खेली, कुछ इनिंग्स बुरी खेली, तो वो कंसिस्टेंसी कभी दिखी नहीं है केएल राहुल में, तो दैट्स व्हाई श्रेयस अय्यर आई हैव इंक्लूडेड इन माय स्क्वाड। ऋषभ पंत can do things that you can't even imagine. वो कब किस ऑपोजिशन से मैच छीन के ले जाए वो किसी ऑपोजिशन को भी मतलब भी नहीं पता है, तो सरप्राइजेस तो जो दे सकता है वो ऋषभ पंत ही दे सकता है। बाकी पेस अटैक तो हमारा है ही, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। आई थिंक वो तेरा भी सेम था, मेरा भी सेम है पेस अटैक। हार्दिक पांड्या अगेन विल ऐड अ लॉट ऑफ डेप्थ इन बॉलिंग आल्सो। So this is our lineup. Let us know what you think about our lineups, or if you can come up with your own starting 11, you can let us know in the comments section below. And do not forget to like, share and subscribe. अगर आपको इस टाइप के वीडियोस और चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, and you can follow us on all the socials that are listed below just for you.